नई रिफंड लिस्ट जारी। इसे GMSSS 37B ने प्रकाशित किया है। यदि आप सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं तो आपके लिए आज हम बहुत प्रसन्नता वाली बात लेकर आए हैं। दरअसल जितने भी निवेशकों ने अपना पैसा प्राप्त करने की आशा में अप्लाई किया था तो अब इनका पैसा वापस होगा। जानकारी के लिए बता दें कि लोगों के पैसे को लौटाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इसको लेकर सहारा इंडिया कंपनी के आधिकारिक पोर्टल पर नई रिफंड लिस्ट को भी रिलीज किया गया है। इस नई सूची में ऐसे निवेशकों के नाम सम्मिलित किए गए हैं जिनके पंजीकरण को स्वीकार कर लिया गया है। तो ऐसे में आपको भी सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट को देखकर यह जान लेना चाहिए कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं। यदि आपका नाम आपको लिस्ट में मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको सहारा इंडिया कंपनी की तरफ से किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। आज के इस लेख में हम आपको सहारा इंडिया कंपनी की नई लिस्ट से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट के माध्यम से निवेशकों का पैसा लौटाया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि सहारा इंडिया कंपनी को लेकर बहुत ज्यादा विवाद होने लगा था क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों का पैसा पूरी तरह से डूब गया था। ऐसे में कंपनी पर भी निवेशकों द्वारा कई तरह के आरोप लगाए गए कि समय पर लोगों का पैसा लौटाया नहीं गया। इसके बाद फिर यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया कंपनी को यह आदेश जारी किया कि लोगों का पैसा शीघ्र लौटाया जाए। इसके बाद फिर सरकार ने भी निवेशकों को पैसा लौटाने की मुहिम शुरू की और सहारा इंडिया के खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर दी। इस तरह से सरकार के हस्तक्षेप के पश्चात फिर सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल को बनाया गया, जहां पर पैसा निवेश करने वाले व्यक्तियों से पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा गया था। इसके अंतर्गत जितने भी लोगों ने आवेदन जमा किए थे उन लोगों का पैसा रिफंड किया गया है एवं इनका नाम लिस्ट में शामिल है। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट हेतु प्रक्रिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सहारा इंडिया कंपनी को लोगों के पैसे लौटाने के लिए आदेश दिया था। इसके अंतर्गत 5000 करोड़ रुपए के फंड का भी गठन किया गया था जिससे कि लोगों को पैसा लौटाया जा सके। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के माध्यम से सबसे पहले निवेशकों को अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना जरूरी होता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय व्यक्ति को अपने सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इसके लिए आपको कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होता है। आवेदन के पश्चात फिर सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल कंपनी के अधिकारियों द्वारा पंजीकरण को वेरीफाई किया जाता है।